आज हम बेहद ही आसान तरीके से जोड़, घटाना, गुणा और भाग सभी संक्रियाएं एक ही वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं हम जोड़ से। यहाँ पे 375 में 839 जोड़ना है। तो जोड़ने की कई विधियां हैं। यहाँ पे हम आसानी के लिए पाई विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे 5 में 9 जोड़ना है। तो सबसे पहले 5 पाई खींचेंगे, 1। अब यहाँ पे इकाई है तो इकाई के नीचे ही पाई हम खींचेंगे। दहाई का जोड़ करेंगे तो दहाई के नीचे पाई खींचेंगे। सैकड़े का जोड़ करेंगे तो सैकड़े के नीचे पाई खींचेंगे। तो यहाँ पे हम इकाई का जोड़ कर रहे हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कितना जोड़ना है? 9। 9 पाई खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखते हैं कितना हुआ, कितने पाई हुए कुल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ पे 14 पाई मिले। अब हमको यहाँ पे 14 पूरा नहीं लिखना है। हम क्या करेंगे कि इसमें जो इकाई है या जिस हाथ में कलम पकड़े हैं उधर की संख्या क्या आई है? 4 आई है। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और जो 1 है यह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 7 के ऊपर, जिसको हम हासिल कहेंगे। 4 हम इकाई का यहाँ लिखेंगे, जो दहाई होगी वह हासिल हो जाएगी और इसको हम अपने बगल वाली संख्या के ऊपर लिखेंगे। अब दूसरे दहाई को जोड़ना शुरू करेंगे। अब हम सबसे पहले हासिल को ही जोड़ लेंगे। हासिल कितना प्राप्त हुआ है? 1। तो 1 पाई, फिर कितना जोड़ना है? 7। 7 पाई खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। फिर 7 में कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है। 3 पाई खींचेंगे, 1, 2, 3। अब इसको जो है काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितना प्राप्त हुआ? 11। अब हम इसमें भी देखेंगे कि इकाई के स्थान पे क्या प्राप्त हुआ है या जिस हाथ में हम कलम पकड़े हैं उधर क्या प्राप्त हुआ है। उधर 1 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और दहाई के स्थान पे भी 1 प्राप्त हुआ है जो कि हासिल हो जाएगा और इसको बगल में ऊपर लिखेंगे। अब इसको सैकड़े वाले स्थान को जोड़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हासिल को जोड़ेंगे। हासिल कितना आया? 1। फिर क्या जोड़ना है? 3। 1, 2, 3। 3 में कितना जोड़ना है? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसको टोटल करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितना प्राप्त हुआ? 12। यहाँ पे इकाई क्या है? 2 है और यहाँ पे दहाई क्या है? 1 है। 1 हासिल होगा, लेकिन आगे हमको जोड़ नहीं करना है। तो क्या करेंगे, 12 में जो 1 है दहाई उसको पुनः उसी तरह लिख देंगे, 12 का 12 लिख देंगे। अगर हमको आगे भी इसी तरह जोड़ करना होता तो हम इसको हासिल के रूप में ऊपर लिखते। यह हमारा जोड़ की क्रिया संपन्न हुई। अब हम देखते हैं कि घटाना कैसे करना है। घटाना करना जोड़ से भी आसान है। अब यहाँ पे देखते हैं 683 में 186 को घटाना है। तो 6, 8, 3 इन सब की हम पहले पाई खींच लेंगे। 3 की पाई खींचेंगे, 1 उसी के नीचे खींचेंगे। इकाई है तो इकाई के नीचे, दहाई है तो दहाई के नीचे, सैकड़ा है तो सैकड़ा के नीचे। तो 3 की पाई खींचेंगे, 1, 2, 3। फिर दहाई की पाई खींचेंगे, कितना है? 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सैकड़ा कितना है? 6 है। 6 पाई खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम घटाने की क्रिया शुरू करते हैं। तो 3 में से कितना घटाना है? 6 घटाना है। 1, 2, 3। इसका मतलब 3 में से 6 हमारा नहीं घटेगा। तो यह हमेशा अपने बाएं साइड में पड़ोस के पास जाएगा उधार लेने। तो यहाँ से इसको 1 उधार मिलेगा। कितना उधार मिलेगा? 1। इस पर डबल क्रॉस करेंगे और यह जो 1 लेकर आएगा, पड़ोस से लेकर आया है, इसकी वैल्यू यहाँ पे आके 10 के बराबर होगी। कितने के बराबर होगी? 10 के बराबर। तो यह 1 उधार लिया, लेकिन यहाँ पे कितने पाई प्राप्त होंगे? 10। तो यहाँ पे 10 पाई हुआ, यह उधार लेकर आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इसमें से कितना घटाना है? 6 घटाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको काट देंगे, देखते हैं कितना बचा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितने प्राप्त हुए? 7 प्राप्त हुआ। अब इसमें से कितना घटाना है? 8 घटाना है। घटाइए। अब यह तो उधार दे दिया है, इसको छोड़ देना है। अब यहाँ से घटाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नहीं घटेगा। अब क्या करेगा? यह भी जाएगा पड़ोस के पास उधार लेने। तो यहाँ से भी 1 ही उधार मिलेगा और इसकी भी वैल्यू जब अपने पास लेकर आएगा तो कितना हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 मिल जाएगा इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 8 घटाइए।
1 2 3 4 5 6 7 8 ये घट गया। कितना प्राप्त हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्राप्त हुआ। यहाँ पे कितना घटाना है? 1 घटाना है, तो 1 काट देंगे। देखते हैं कितना बचा। 1 2 3 4, यहाँ पे कितना बचा? 4 प्राप्त हुआ। इस तरह से हमारा घटाने की क्रिया संपन्न हुई। अब हम देखते हैं कि गुणा आसानी से कैसे करते हैं। यहाँ पे यह गुणा है, यहाँ पे 25 का गुणा करना है, तो यहाँ पे 5 इकाई है। तो सबसे पहले अगर इकाई का ध्यान न कर सकें तो देखें कि किस हाथ से हम लिख रहे हैं। अधिकतर बच्चे दाहिने हाथ से लिखते हैं, तो सबसे पहले हम 5 से ही गुणा की क्रिया प्रारंभ करेंगे। अगर न कर पाएँ दोनों एक साथ तो इसको रफ पे कहीं अलग से जो है 5 से गुणा कर लें। यहाँ देखिए 5 अट्ठे, 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है? 8 बार। तो 5 अट्ठे 40, 40 न लिख पाए तो नीचे लिख दें। यहाँ पे इकाई में क्या प्राप्त हुआ है? 0, 0 पे लिखा जाएगा और यह 4 जो है हासिल हो जाएगा। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 1 बार। 5 इकाई 5, 5 में कितना जोड़ना है? 4, 5 और 4 9। अब फिर 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 3 बार। 5 के 5, 5 5 15। अब आगे कुछ नहीं करना है, इसलिए 15 के 15 हम लिख देंगे। इस तरह से हम इकाई का गुणा कर लिए। अब यही हम यहाँ पे भी लिख देंगे। इकाई से ही शुरू करेंगे, 5 के नीचे ही लिखना शुरू करेंगे। 0 9 5 1। अब यहाँ पे देखते हैं अब किसका गुणा करना है? 2 का गुणा करना है। तो यह दहाई है 5, क्योंकि दहाई से शुरू करेंगे इसलिए इकाई के स्थान को कटकुट कर देंगे या 0 लिख देंगे। अब अगर इसको भी नहीं कर पाए तो हम रफ पे ही करके देख लेते हैं। 3 1 8 गुणे 2। अब 2 का पहाड़ा 8 बार, 2 अट्ठे 16, 16 का कितना आएगा? 6 आएगा। और हासिल कितना होगा? 1 होगा। 2 इकाई 2, 2 1 3, 2 तिहाई 6। हमको कितना प्राप्त हुआ? 636। अब लिखने में विशेष सावधानी करेंगे कि यह दहाई के स्थान से ही लिखना शुरू करेंगे। 6 3 6। अब इसको क्या किया जाएगा कि दोनों को जोड़ लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? दोनों को जोड़ लिया जाएगा। जोड़िए। 0 कुछ नहीं जोड़ना है, 0 9 और 6 15, 15 के यहाँ इकाई का स्थान अंक लिखेंगे 5, 1 क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा। 5 और 3 कितना होता है? 8 और 1 हासिल 9, 6 और 1 कितना होता है? 7। इस तरह से हमारा गुणा करने पर कभी गलत नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि भाग कैसे करें। यहाँ पे भाग में एक चीज ध्यान देने योग्य बात है कि जोड़ घटाना गुणा यह सब दाहिने हाथ की तरफ से शुरू किया जाता है। भाग की क्रिया बाएं हाथ से शुरू किया जाता है। यह विशेष ध्यान देने वाली बात है। अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 आ जाए या 6 से छोटा रहे, बड़ा ना होने पाए। तो 3 के 3, 3 दूना 6, कितना आया? कई बार गया? 2। यहाँ पे 2 लिखेंगे और पहाड़े पे कितना बोले? 6, 3 दूनी 6। यहाँ पे 6 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 6 में से 6 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब क्रमशः एक बार भाग होने के बाद क्रमशः एक एक अंक ही नीचे उतरेगा। एक साथ 2 अंक नीचे नहीं उतारेंगे। अगर 2 अंक उतारेंगे तो हमारा भाग गलत हो जाएगा। कितना उतरेगा? 9 उतरेगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। कितनी बार गया? 3 बार। और कितना आया? 3 त्रिक 9। पुनः इसको घटा देंगे तो 9 में से 9 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब हमारा 0 उतरेगा। अब देखिए 0 माने कुछ बच्चे यहाँ समझते हैं कि 0 माने कुछ होता ही नहीं, तो आगे हमको भाग नहीं करना है। लेकिन ऐसा करने से हमारा भाग गलत होगा। जब भी छोटी संख्या प्राप्त हो भाजक से या 0 प्राप्त हो तो हमको अगर भाग नहीं जा रहा है तब भी हमको 0 बार ही जाएगा। यह 0 शेषफल नहीं है। जब हमको शेषफल प्राप्त होगा तो हम ऐसे जानेंगे कि किसी संख्या से वो घटाने से ही प्राप्त होगा, वही शेषफल होगा। तो 3 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ेंगे। 3 0 0। अब घटाने से हमको जो प्राप्त होगा, मान लीजिए 0 प्राप्त होगा, यहाँ 0 ही लिखें या कटकुट कर दें, यह हमारा शेषफल है। इसका मतलब हमको शेषफल कुछ नहीं प्राप्त हुआ। यह हमारा 3 जो है भाजक है, इसको भाज्य कहेंगे और 230 हमारा भागफल प्राप्त हुआ। इस तरह से भाग देने पर हमारी भाग की क्रिया कभी गलत नहीं होगी। Do like, share, comment and subscribe now.